Good morning, students. Now we'll see activity 4. You can do this in group of 5 or 6 student. आप 5-6 ग्रुप बच्चों का ग्रुप बना के भी इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 10 स्मॉल पॉलीथीन बैग, कैंडल, मैच बॉक्स एंड ब्रेड। ब्रेक अ ब्रेड स्लाइस इनटू 10 पीसेस। आपको एक बड़ी ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसको 10 टुकड़ों में क्या करना है, तोड़ना है। Put each into a polythene bag and keep each in conditions according to the given table। और फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशंस दिया हुआ है, किसी को डार्क लाइट, किसी को लाइट में रखना है, किसी को बिना लाइट के इसमें अंधेरे में रखना है, फिर उसको क्या करना है, क्लोज करना है। इस तरह से वेरियस कंडीशंस आर गिवन एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द फंगस ग्रोन एंड व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, यू डू इट एट होम। When you eat chapatis, puris, parathas and bread, you find that bread is the most spongy। हम लोग जब पूरी चपाती यानी रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं तो उसमें से ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये सॉफ्ट क्यों होती है, यही हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। 1 bowl of wheat flour, yeast, 2 test tube lukewarm water, 2 bowls or plates, half teaspoon sugar, cotton। Clean and dry your hand properly। Divide the wheat flour into 2 बाउल। आपको व्हीट फ्लोर को 2 बाउल में क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐड 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट इन बोथ बाउल। और दोनों इसमें 1 टीस्पून क्या करना है, ईस्ट को डालना है। नाउ ऐड हाफ टीस्पून शुगर इन अ बाउल ए। ऐड वाटर टू बी बॉइल्ड। ईस्ट में जिसने ईस्ट ऐड किया हुआ है तो ए में आप उसके साथ थोड़ा सा शुगर डालोगे और दूसरे में सिर्फ पानी डालोगे। नाउ मेक अ बॉल ऑफ ए एंड बॉल फ्लोर। व्हीट फ्लोर में आपने एक में ईस्ट डाला और उसका गोला बनाया, फिर दूसरे इसमें ईस्ट और थोड़ा सा शुगर और आटा ऐसे क्या करना है, उसको रखना है किसमें, दूसरे टेस्ट ट्यूब में। 10 मिनट बाद आप क्या देखोगे कि एक के गोले का साइज़ क्या हो गया है, बढ़ गया है, और एक का गोला वैसे के वैसा ही है। ऐसे क्यों हुआ, आपने एक में शुगर डाला था, क्या उसकी वजह से ऐसे हुआ है, या फिर ऐसे कुछ शुगर या सब्सटेंसेस है जो ईस्ट की ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी होते हैं, या फिर एयर कम टू इन्फ्लेट फ्लोर बॉल। बी में उस फ्लोर बॉल का साइज़ बढ़ा ही नहीं, ऐसे क्यों हुआ। तो हमें पता है कि यीस्ट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट नीड फूड, वाटर, एनर्जी। इसको फूड की, पानी की, वाटर की, एनर्जी की, सबकी ज़रूरत होती है। इट ब्रेक डाउन द शुगर फॉर एनर्जी एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, शुगर को तोड़ता है, यानी शुगर को डिवाइड करता है, शुगर मॉलिक्यूल को, और उसमें से एनर्जी लिबरेट होती है और एक गैस लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन कैरी आउट करता है, यीस्ट। बट ईस्ट को उसके साथ साथ किसकी ज़रूरत है, शुगर की। By this process, the batter for idli, dosa, jalebi and bread is prepared। The carbon dioxide formed in the process is trapped in the batter। When the batter is heated or baked, it escapes, making the food item soft and spongy। जब हम इस बैटर को गर्म करने के लिए रखते हैं तब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाता है और वो बैटर, चाहे वो इडली का हो, डोसे का हो या फिर ब्रेड का हो, वो क्या हो जाता है, स्पॉन्जी। नेक्स्ट एक्टिविटी 6 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब स्टैंड 3 balloon, yeast, शुगर, जैगरी, अल्कलाइन फिनाप्थालिन सॉल्यूशन, वाटर। आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए बी सी, उनके ऊपर आप लेबल लगाओगे ए बी सी। टेक अ लिटिल वाटर इन ईच। तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी लेना है।
Add 2 टीस्पून शुगर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी में आप 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच शक्कर डालोगे। Add a small piece of जैगरी also in टेस्ट ट्यूब बी। और टेस्ट ट्यूब बी में उसके अलावा थोड़ा सा गुड़ भी डालोगे। नाउ ऐड यीस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए। और टेस्ट ट्यूब ए में आपको थोड़ा सा यीस्ट ऐड करना है। क्लोज द 3 टेस्ट ट्यूब विद बलून। और तीनों टेस्ट ट्यूब को बलून से कवर कर दोगे। एक्सपांड एंड डायलेट द बलून बिफोर यूजिंग देम ऑन द टेस्ट ट्यूब। थोड़ा सा फुला के उस बलून को आप उसके ऊपर लगा दोगे। प्लेस द टेस्ट ट्यूब ऑन द स्टैंड एंड कीप द स्टैंड इन सम वार्म डार्क प्लेस। जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है ऐसी जगह पे इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड को आप रख दोगे। ऑब्जर्व दिस फॉर 3 to 4 days। और 3-4 दिन आप इसको ऑब्जर्व करोगे। क्या हो जाएगा? बलून ऑफ विच टेस्ट ट्यूब एक्सपांडेड द मोस्ट। फिगर में देख के हम बता सकते हैं कि ए में बलून सबसे ज़्यादा फूल गया है। बलून ऑफ विच टेस्ट ट्यूब हैज़ एक्सपांडेड द लिस्ट। तो सी का बलून जो है वो क्या हुआ, बहुत कम एक्सपांड हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, जिसकी वजह से ये बलून क्या हो गया, ए में फूल गया। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बलून ऑफ विच टेस्ट ट्यूब हैज़ नॉट एक्सपांडेड एट ऑल। तो सी का जो बलून है वो बिल्कुल ही एक्सपांड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई नहीं। What is the name of the process? That process we call fermentation. Now we have to see which gas is filled in the balloon. अब उसमें कौन सा गैस फिल हुआ है उसको हमें देखना है। टेक 3 more test tube, fill each about 1/4 part with alkaline phenolphthalein solution। और ये तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा अल्कलाइन फिनाप्थालिन सॉल्यूशन डालना है। रिमूव द बलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब केयरफुली सच दैट गैस डज नॉट एस्केप। Now tie this balloon to the phenolphthalein solution test tube and shake the test tube. Phenolphthalein solution has changed in color। क्या हो जाएगा, वो जो अल्कलाइन फिनाप्थालिन सॉल्यूशन है वो कलर पिंक कलर का हो जाएगा। उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड करोगे। यू नो दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइन, बियर, विनेगर इज़ प्रिपेयर्ड। वाइन या बियर बनाने के लिए या विनेगर बनाने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। देयर आर अदर यूजेस ऑफ फंजाई। और इसके अलावा फंजाई के यूजेस कहाँ होते हैं, तो आपने देखे होंगे मशरूम, जिसको आप कुकुरमुत्ता बोलते हो, खुम्बी या फूटू नाम से, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं मार्केट में। दे हैव मच मिनरल एंड प्रोटीन इन देम। तो ये जो आप फंगस खाते हो या फंजाई, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन और मिनरल, और इसीलिए इनको न्यूट्रिशियस फूड भी बोला जाता है। फंजाई का ऑल्सो यूज़ होता है पेनिसिलिन मेडिसिन बनाने के लिए। बट कुछ फंजाई जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और फूड को स्पॉइल कर देते हैं। Some fungi are harmful which occur on different material and food items in moist weather and spoil them. Some fungi causes disease in plant and animals. The skin disease of ringworm is also caused due to fungus. फंगस की वजह से ही स्किन डिजीज़ क्या होते हैं, रिंगवर्म जैसे स्किन डिजीज़ भी होते हैं। If the water of tank is not clean for a month, tell what all microorganism may be present in it। तो इसमें सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होंगे वेरियस टाइप्स ऑफ algae। राइट आंसर हियर, वेरियस टाइप्स ऑफ algae। Why cannot we see the amoeba and paramecium with our naked eyes? Amoeba and paramecium are microorganisms and their size is very small, hence we cannot see with our naked eye। Why do leather shoes get molds in rainy season? रेनी सीज़न में लेदर शूज़ के ऊपर फफूंद या फंगस क्यों चढ़ता है? तो मॉइस्ट वेदर इज़ सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस, और लेदर सरफेस इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रोथ ऑफ फंगस, हेंस वी फाइंड मोल्ड्स इन रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट वेदर रहता है, नमी रहती है हवा में, और वो नमी जो है उसमें फंगस का फफूंद अच्छे से ग्रो होता है,
और लेदर सरफेस जो दबा हुआ शू रहता है उसके ऊपर ये फफूंद आसानी से चढ़ जाता है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू ड्राई कोरिएंडर, क्यूमिन सीड एंड पल्सेस बिफोर स्टोरिंग देम। धनिया को या फिर क्यूमिन सीड्स को या फिर पल्सेस को, जो भी दालें होती है हमारे घर में, उनको हम सुखा के फिर स्टोर करते हैं। उसमें थोड़ा सा भी पानी का यदि बूंद भी रहता है, थोड़ा गीलापन भी रहता है, तो उसमें फफूंद चढ़ जाएगा। इसलिए हमको इनको ड्राई करके ही स्टोर करना है। यूजुअली अलगी आर नॉट पैरासाइट। अलगी पैरासाइट नहीं होते हैं बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट and they prepare their own food with the process of photosynthesis। अलगी में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद पकाता है, इसलिए अलगी पैरासाइट नहीं है। राइट आंसर्स इन योर कॉपी विच आई हैव एक्सप्लेन। थैंक यू।